पंच महाविभक्ति निकाल लेंगे। मनोयनायेन्द्र सुरधर्य छतया पंचकल्याण सौखावली पत्तया दंसनं नानझानम अनंतं बलं तेजिनादिन्तु हंबरं मंगलम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया वार संगाई सो जल ही अवगाहया मोक्ष लक्ष्मी महंती महं ते सया सूरिनो दिन्तु मोक्षं गया संगया। आचार्य कुंद कुंद महाराज यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते हुए लिख रहे हैं। पंचाचार पंचज्ञ संसाहया, जो पंचाचार रूपी पंचाग्नि तपों के संसाहया सम्यक साधक हुए। बहुत सारे लोग पंचाग्नि तप तपते हैं, लेकिन सही पंचाग्नि तप क्या है? पंचाचार का पालन करना। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चरित्राचार, ऐसे पंचाचार रूपी अग्नियों को तपने वाले आचार्य परमेष्ठी सम्यक साधक हैं। सम्यक साधक हैं, समीचीन साधक हैं, सच्चे साधक हैं। बाकी और कोई पंचाग्नि तप तपने वाले सच्चे साधक नहीं हो सकते। सच्चे साधक वही हैं जो पंचाचार का पालन करने वाले हैं, इस 5 प्रकार की अग्नि के तपस्या करने वाले। वार संगाई सोह जल ही अवगाहया। वार संगाई माने द्वादशांग आदि, जो सुव माने सुत रूपी सागर में जल ही माने जलधि, सागर में अवगाहया अवगाहन करने वाले, तथा गयासम मोक्षम गया, संपूर्ण आशाओं गई जिनकी आशाएं, बीत गई जिनकी आशाएं, यानी संपूर्ण आशाओं और जो परिग्रहों से रहित मोक्षम गया, मोक्ष को प्राप्त, ते सूरिनो ते आचार्य महम मुझे सया सदा महंती महान मोक्ष लक्ष्मी को दिंतु देवें। आचार्य कुंद कुंद महाराज आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए लिख रहे हैं कि जो पंचाचार पंचाग्नि तपों के सम्यक साधक हैं, द्वादशांग आदि सुतरूपी सागर में अवगाहन करने वाले हैं, तथा संपूर्ण आशाओं परिग्रहों से रहित मोक्ष को प्राप्त वे आचार्य मुझे सदा हमारी मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें, हमें भी मुक्ति का लाभ प्रदान करें। यहाँ पर भी आचार्य कुंद कुंद महाराज ने आचार्य को कर्ता के रूप में स्वीकार किया। जब भी कभी भक्ति की जाएगी तो भगवान को कर्ता के रूप में, निमित्त के रूप में स्वीकार किया ही जाता है। ये बात अलग है कि भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है, भगवान देते नहीं हैं। समझ गए ना? ये तो पहला सूत्र अपना लो, याद कर लो। भगवान ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, बल्कि हम भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अब हम प्राप्त करते हैं,
जैसे हम दुकान पर जा कर के वस्तुएं ले आते, लेकिन कहते हैं दुकानदार ने ये चीज़ दी, हम दर्पण में अपना चेहरा दिखाते, कहते हम दर्पण को देख कर आए, दर्पण को देख कर अपना चेहरा देख कर के आए। उसी प्रकार से हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान निमित्त बनते हैं। भगवान निमित्त ना हो तो ये सब चीज़ें हमें प्राप्त ना हो, इसलिए कहते उन्हीं से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, क्योंकि प्राप्त कराने वो परम निमित्त हुआ करते हैं। और परम निमित्त होने के कारण हम क्या करते हैं, उनके लिए कर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कारण है वो, निमित्त कारण है। इसलिए यहाँ पर महान मोक्ष लक्ष्मी को देवें, भगवान आप हमारे लिए मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें, ऐसा कहा जा रहा है। कौन से परमेष्ठी से कहा जा रहा है? आचार्य परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी कह रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं। क्योंकि कुंद कुंद भगवान नमो लोये सब साहुणम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणधर परमेष्ठी भी नमो लोये सब साहुणम बोलते हैं। तीर्थंकर को छोड़ कर के जो भी आत्मकल्याण प्रवृत्त हुए उन्होंने सबने क्या बोला है? नमोकार मंत्र बोला है। तीर्थंकर मात्र ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में नमः सिद्धेभ्या के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते। बाकी सभी 5 परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र को श्रद्धा का विषय बनाते हैं। यहाँ पर ये अर्थ है पर ले लेना। घोर संसार भीमाडवी कानने, तिखवे राल नह पाओ पंचानने, नठ मग्गान जीवान पहे देसिया, वंदे मोते वाछाय अम्हे सया, उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं तो पठन पाठन करते हैं, लेकिन अन्य मुनि राजा को ही पठन पाठन कराते हैं। वह कुशल अध्यापक होते हैं, पढ़ाने में उनकी कुशलता रहती है। सभी ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाने की क्षमता उपाध्याय परमेष्ठी के पास हुआ करती है। तो कह रहे हैं तिख माने तीक्ष्ण, बेराल माने विकराल, नह नख, नख माने नाखून, सह पाव पंचानने, पैर वाले, पंचानने पाप रूपी सिंहों से व्याप्त, घोर संसार भीमाडवी कानने, घोर संसार रूपी भयानक अडवी, कानन, कानन माने होता है वन, वन में, अट्ठ मग नाना, नट्ठ मगनान माने नष्ट हो गया मार्ग जिनका, अर्थात मार्ग भूले हुए जीवानम जीवों को जो पहदेसिया मार्ग के उपदेशक हैं या मार्गदर्शक हैं, ते उपाध्याय उन उपाध्याय परमेष्ठी की अम्हे हम सया सदा वंदमो वंदना करते हैं। कह रहे हैं तीक्ष्ण विकराल नख सहित पैर वाले, पाप रूपी से व्याप्त ये घोर संसार रूपी भयंकर अटवी है। अटवी माने छोटा जंगल, छोटा पहाड़, बीहड़ वन में जो मार्ग भूले हुए हैं, नट्ठ मग्गान, ऐसे जीवों को जो मार्ग के उपदेश या मार्गदर्शक हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठी की हम सदा वंदना करते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि संसार कैसा है? तो ये संसार तीक्ष्ण विकराल नख सहित पैर वाले पाप रूपी सिंहों से भरा हुआ है। कैसे खतरनाक हैं?
बड़े बड़े नाखून वाले पाप रूपी शेर हैं जो संसारी प्राणी को छोड़ते नहीं हैं, दमोचे हुए हैं। ऐसा ही संसार रूपी वन है। इसमें यदि कोई व्यक्ति भूल गया, भटक गया, पाप के मार्ग में लग गया, पाप के जंगल में घुस गया, तो ऐसे जीव के लिए वहाँ मार्ग से निकाल करके पुण्य का पथ, मोक्ष का पथ दिखला देते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेश्वर जी को हमारा नमस्कार हो, उनकी हम वंदना करते हैं। कहते हैं जैसे कोई जंगल में हो और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेर हों और कोई व्यक्ति रास्ता भटक रहा हो तो उसके लिए कोई रास्ता बता दे तो समझो उसने प्राणदान दे दिया, जीवन दान दे दिया उसको, क्योंकि उसे वहाँ भटकने से बचा लिया, मरने से बचा लिया, शेर के शिकार होने से बचा लिया और अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। ऐसे संसार रूपी वन में हम भटक रहे हैं जहाँ पर पाप रूपी शेर हमें खा जाएंगे, दमोच ले, हम उसके शिकार होते आ रहे हैं अनादिकाल से। लेकिन उपाध्याय परमेश्वर की कृपा है कि उन्होंने हमें सच्चा मार्ग बता दिया, मोक्ष का मार्ग दर्शा दिया। ऐसे उपाध्याय परमेश्वर जी को हम नमस्कार करते, सदा उनकी वंदना करते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद मुकुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की।